हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने बिजनेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बस ऐसे ही रोते रहते हैं पूरी रात। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जेके जब अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपने आप को अकेले बीच पे पाते हैं। वो फिर बैठ जाते हैं और वो काफ़ी घंटों तक वहीं पे बैठे हुए सोचने लगते हैं, क्या ते बोगम के साथ रिलेशनशिप में, क्या ते ने उन्हें चीट करा है, क्या उन्होंने कल रात एक दूसरे के साथ बिताई होगी। जेके के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे और वो खुद ही उनका आंसर दे रहे थे। और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब ते से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये एक बिजनेस मैरिज थी, ते किसी के साथ रहे उन्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें क्यों बुरा लग रहा है। ये सब सोचकर जेके अपने आप को ही कंसोल कर रहे थे। फिर वो सोचते हैं कि वैसे भी अब मैं ते को बहुत जल्दी डाइवोर्स दे दूँगा। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 3 मंथ तो हो गए हैं, बस 3 मंथ और फिर उसके बाद मैं और ते अपने अपने रास्ते। मुझे ते की लाइफ से अब कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ते जो करना चाहता है, जिसके साथ रहना चाहता है, ते फ्री है। वो उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को बिता सकता है। और वो अगर बोगम के साथ है तो मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। और वो ये सोचकर बस अपने आप पे ही थोड़ा सा गुस्सा करते हैं कि उन्हें हर्ट नहीं होना, उन्हें फील क्यों हो रहा है बुरा। और वो बस यही सोच रहे थे। फिर वो थोड़ी देर और बैठने के बाद फिर वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी साइड ते ने रोते हुए पूरी रात बिताई थी। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाए थे, उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर सब लोग अपने वर्क के लिए जाने के लिए ही निकलते हैं। तभी आरएम उनसे कहते हैं कि ते, तुमने कल भी बहुत देर तक वर्क किया था, तुम चाहे तो आज का रेस्ट ले सकते हो। ते उनसे कहते हैं, बट डैड मैं घर में बोर हो जाऊंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। तभी वहाँ पे बोगम भी आ जाता है। वो कहते हैं, ते जब तुम्हारे डैड कह रहे हैं कि तुम रेस्ट कर सकते हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। देखो मैं बहुत जल्दी अब वापस यूके चला जाऊंगा, क्यों ना हम लोग तीनों जने साथ में फिर से टाइम स्पेंड करें। और वो ये कहकर जिमिन की तरफ भी देखते हैं। जिमिन भी फिर ते को मनाने लगते हैं, ज़िद करने लगते हैं। ते फिर काफ़ी देर उन्हें मनाने के बाद वो मान जाता है और कहते हैं कि ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। और फिर वो उनके साथ फ़न करने के लिए एग्री हो जाते हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। आरएम और शुगा फिर अपने वर्क के लिए कंपनी चले जाते हैं। वहाँ पर दूसरी साइड जेके फिर अपने घर मॉर्निंग में आते हैं, जहाँ जेहोप और उनकी मॉम वाइन उनका वेट कर रहे थे। जेहोप जब देखते हैं कि जेके घर आए और वो भी बहुत ज़्यादा मेसी हालत में है, उनकी हालत ठीक नहीं है, जेके के सामने आके जेहोप कहते हैं, तुमने ये सब क्या कर रखा है और अब तुम ये सब क्या करना चाहते हो, तुम कहाँ थे पूरी रात। तभी वो कहते हैं कि आपको डैड क्या प्रॉब्लम है। जब मैं यहाँ रहता हूँ तब आपको प्रॉब्लम है, जब मैं बाहर जाता हूँ तब आपको प्रॉब्लम है, आप क्या करना चाहते हो। तभी वो उनसे बोलते हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ते को जल्द से जल्द यहाँ पे लेके आओ। तभी वो बोलते हैं कि डैड, ते अपनी मर्ज़ी से गया था तो ते अपनी मर्ज़ी से आ भी सकता है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे मैं लेने जाऊँ, वो खुद आ सकता है। और वो ये कहते हुए अपने रूम की तरफ चल जाते हैं। वायन और जेहो बस उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये जीके किस तरीके से बातें कर रहा है, वो अपने हस्बैंड को लेने नहीं जा रहा है। तभी वायन उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं ना कि वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर उसने एक बार मना कर दिया कि वो ते को लेने नहीं जाएगा तो वो नहीं जाएगा। क्यों ना आप और मैं ही ते को लेने चलें। ये सुनकर जो उनसे कहते हैं, ठीक है, तुम और मैं ही चलते हैं, हम लोग इवनिंग में चलेंगे। और वो ये कहकर फिर वो ऑफिस के लिए चले जाते हैं। दूसरी साइड ते, बोगम और जिमिन मूवी देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वो ते को एक सेकंड के लिए भी सैड होने नहीं देना चाहते थे, बट ते किसी भी चीज़ में इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। उनके माइंड में अभी भी बस जेके के ही वो हर्टफुल वर्ड्स ही चल रहे थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी ये कह रखा है कि वो 6 मंथ के बाद उन्हें डाइवोर्स दे देंगे। ते बस वही सब सोच रहे थे। वो अपने मोबाइल को निकालते हैं और वो डेट्स को देखने लगते हैं कि कितने टाइम के बाद जेके उन्हें डाइवोर्स दे देंगे। जिसे देखते हुए जेके, बोगम और जिमिन नोटिस करते हैं कि ते कुछ कैलकुलेट सा कर रहे हैं। तभी बोगम उनके हाथ से फ़ोन को ले लेते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने हस्बैंड को मैसेज कर रहे हो। ते प्लीज़, हम नहीं चाहते कि हमारा ये फ़न टाइम कोई भी ख़राब करे, ना कि तुम्हारा वो एंग्री हस्बैंड। और ये कहकर बोगम और जिमिन हंसने लगते हैं
उन दोनों की तरफ ते बस देखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैं उसे कोई मैसेज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही कुछ चेक कर रहा था। पर बोगम ते के फ़ोन को लेके साइलेंट कर देते हैं और फिर वो लोग फिर से अपने हंसी मजाक में लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फन करते हैं। ते थोड़ी देर बाद थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, उन्हें भी अब अच्छा लग रहा था। जिमिन और बोगम ने उनका मूड काफ़ी अच्छा कर दिया था। ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। इवनिंग में जेहोब जल्दी घर आ जाता है और वो वाइन से कहते हैं कि जंकुक कभी आया। तभी वाइन उनसे कहती है कि नहीं, जंकुक अभी तक घर नहीं आया है। तभी जेहोब एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि चलो तुम और मैं ही ते को लेने चलते हैं, ये ते का घर है, ते को समझना होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए। फिर वाइन उनकी तरफ देख के कहते हैं कि ठीक है चलिए, और वो फिर दोनों जने किम मैंशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर आरम और शुगा भी आ गए थे। सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। बोगम बहुत ज़्यादा फ़नी है, जो कि सबको बहुत ज़्यादा हंसाता है और जो सबके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स मैच हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा उनके साथ घुल मिल गए और अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी वहाँ पे जेहोप और वाइन भी आ जाते हैं। वाइन और जेहोब जब देखते हैं कि ते सबके साथ बैठे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो आके आरम से बातें करने लगते हैं। जेहोब थोड़ी देर तक बातें करने के बाद जेहोब और वाइन एक साथ बोलते हैं कि ते सन, अब तुम्हें चलना चाहिए अपने घर। ते बस उनकी तरफ देखते, वो क्या रिएक्ट कर उन्हें समझ नहीं आता है। पर तभी जेहोब उनसे कहते हैं, ते सन, अब बहुत टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पे रहते हुए, तुम्हें अपने घर चलना चाहिए। तभी जिन उनसे कहते हैं जंकुक नहीं आया। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, जंकुक को इम्पोर्टेंट वर्क था, वो इसलिए नहीं आ पाए, वो वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए मैं और वाइन आए हैं ते को ले जाने के लिए। ते चाहते थे कि जंकुक आए और वो जंकुक को मना करे कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहते, बट अभी उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ आए हैं, तो वो उन्हें निराश नहीं करना चाहते, उन्हें सैड नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो बस उनकी तरफ देखते हैं। वाइन स्माइल करते हुए ते के पास आते हैं और ते के हैंड को होल्ड करते कहते हैं, सन चलो, अब तुम्हें तुम्हारे घर चलना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। फिर ते उनकी तरफ देखते हैं और वो फिर कहते हैं कि ठीक है मॉम, और वो ये कहकर बस अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और कहते हैं कि ते तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और तुम बीच बीच में ऐसे ही आते रहना, मेरे को तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और तुम जा रहे हो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और वो ये कहकर तुरंत ही ते को हक कर लेते, ते भी उन्हें हक बैक करता है और कहता है जिमिना, मेरा भी जाने का मन नहीं है, बट मॉम डैड आए हैं तो मुझे जाना होगा। और वो ये कहकर एक फोर्सफुली स्माइल अपने चेहरे पर रखते हैं। फिर जिमिन उनके हक करने के बाद हक ब्रेक करते हैं और फिर वो उनसे कहते हैं ठीक है ते, तुम अपना ध्यान रखना। और फिर वो लोग अपने मॉम डैड के साथ आ जाते हैं। ते आ रहे होते हैं, सब लोग थोड़ा सैड थे, ते इतने टाइम तक उनके साथ रहा, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बोगम बस ते की तरफ देख के स्माइल करते और कहते हैं कि अपने उस एंग्री हस्बैंड को मेरा हेलो बोलना, और ते मैं बहुत जल्दी अब यूके चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी शादी में तो नहीं था, मैं चाहता था कि तुम दोनों मेरे साथ डिनर पे चलो, बट तुम्हारा एंग्री हस्बैंड, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे डिनर के लिए भी छोड़ेगा। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। फिर ते उनकी तरफ देख कर स्माइल करते और कहते हैं बोगम, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और वो ये कहकर एक दूसरे को हक करते हैं। फिर ते सबसे मिलने के बाद कार में आके बैठ जाते हैं। वो अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ अपने घर आ जाते हैं। वो जैसे ही घर आते हैं वो फिर से गेस्ट रूम में जाने ही लगते हैं। तभी वो वाइन उनसे कहते थे तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। ये सुनकर ते कुछ देर के लिए वहीं पे खड़े हो जाते। फिर वो क्या रिएक्ट करें, अभी वो क्या बोले, वो सोचते हैं कि बस 3 मंथ की और बात है, फिर तो जेके उन्हें डाइवोर्स दे ही देंगे, फिर सबको सब उनके रिलेशन के बारे में सच पता चल जाएगा। वो अभी सबको बता के सैड नहीं करना चाहते, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते। ये सोचकर ते उनसे कहते ओके मॉम, मैं ठीक है अपने रूम में चला जाऊंगा। और वो ये कहकर बस स्टेयर से जा रहे होते हैं। सर्वेंट उनका लगेज लाके पहले ही रूम में रख देते हैं। ते जब रूम में आते हैं वो रूम को घूरने लगते हैं, देखने लगते हैं। फिर वो फ्रेश होते हैं और फिर वो थोड़ी देर तक ऐसे ही बेड पे आके बैठ जाते। तभी वहाँ पे जेहोब
तभी वहाँ पे जेके आ जाते हैं। जेके जैसे ही डोर को ओपन करते हैं वो बेड पे ते को बैठे हुए देखते हैं, जो कि लैपटॉप ऑन करे अपने कुछ वर्क को कर रहे हैं। ते को देखने के बाद जेके कुछ देर के लिए वैसे ही अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। वो क्या रिएक्ट करें उन्हें नहीं समझ में आता। फिर वो रूम के अंदर आते हैं। ते बस अपनी नज़रों को उठा के एक बार ऊपर की तरफ देखते हैं। वो अपने सामने जंगकुक को देखते हैं, बट ते डिसाइड करते हैं कि उन्हें जंगकुक को नहीं देखना, उन्हें इग्नोर करना है और वो उनसे जितना हो सके दूर रहना है उन्हें। और वही बस ये सोचकर वो थोड़ा सा साइड में सिमट जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं। जेके फिर उनकी तरफ ना देखते वो डिसाइड करते कि वो ते कुछ भी करे अपनी लाइफ में, उन्हें उनसे बात नहीं करना है, उन्हें इग्नोर करना है। उनकी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें उनके करीब नहीं जाना है। ये सोचकर जेके रूम में आते हैं और वार्डरोब एरिया से अपने लिए नाइट क्लोथ्स को लेते हैं और वो वॉशरूम में आ जाते हैं फ्रेश होने के लिए। ते उनके जाने के बाद एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो कहते हैं कि इनके आसपास होने से मेरी सांसें रुक जाती हैं। मैं समझ नहीं पाता मैं कैसे रिएक्ट करूं। मिस्टर जॉन, आपको इग्नोर करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है मेरे लिए? और वो ये कहकर बस अपने चेस्ट को अपने हाथ से सहलाने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि जंगकुक नहा रहे हैं, शावर की आवाज़ आ रही है। वो जल्दी से अपने पिलो को उठाते हैं और ब्लैंकेट को लेते हैं। वो फिर रूम से बाहर बालकनी एरिया में आ जाते हैं और वहाँ पे आके वो एक साइड में अपना बेड बना लेते हैं। दूसरी साइड जेके जब फ्रेश होके आते हैं वो देखते हैं कि रूम बिल्कुल खाली है, रूम में कोई भी नहीं है। वो चारों तरफ देखने लगते हैं और वो सोचते हैं क्या ये उनका इमेजिनेशन था। ते को उन्होंने बेड पे देखा, फिर वो अपने आप से कहते नहीं, ये इमेजिनेशन नहीं हो सकता, ते रूम में था, अब ते कहाँ है। वो ये सोचकर बस रूम को सर्च करने लगते हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं। वो वाटर एरिया में भी जाके देखते हैं बट वहाँ पे कोई नहीं था। तभी जेके की नज़र बालकनी में जाती है जहाँ पे ते बहुत ही आराम से लेटे हुए हैं और वो बस सोने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने आइज़ को क्लोज कर रखा है। जेके ते की तरफ देखते हैं जो कि बालकनी में ही लेटे हुए हैं। फिर वो थोड़ा सा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं बालकनी की तरफ। फिर वो रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि ते को जो करना है, जहाँ रहना वो रह सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और वो फिर टर्न हो जाते हैं और बेड पे आके लेट जाते हैं। ते जब महसूस करते हैं कि अब कोई उन्हें नहीं देख रहा, वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। और बस वो डर रहे थे कि जो भी उनके बीच में हुआ था, जेके ने उन्हें जो भी फोर्स किया था वो फिर से ना हो। ते जल्दी से बालकनी के डोर को लॉक कर लेते हैं और वो आके फ्लोर पे लेट जाते हैं अपने बेड पे जो उन्होंने बनाया था। दूसरी साइड जेके बस बेड पे लेटे हुए थे और वो सोच रहे थे कि क्या ते को अब उनके साथ एक रूम शेयर करना भी पसंद नहीं है। बेड तो वो पहले ही शेयर नहीं करते थे, अब वो उनके साथ क्या एक रूम में भी नहीं रहना चाहते। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।